नमस्कार बच्चों। आज हम आरोह पुस्तक का पाठ पथिक पढ़ेंगे, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता पथिक में प्रकृति का सजीव वर्णन किया गया है। प्रकृति का वर्णन इतना मनोहारी है कि दिल को जीतने वाला है। कवि ने बहुत अपनी सुध बुध को ही खो दिया है। चलिए हम कविता करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहारी, ऊपर नील गगन है। धन पर बैठ बीच में विचरू, यही चाहता मन है। प्रतिक्षण अर्थात प्रत्येक समय, नूतन नया, वेश रूप, रंग बिरंगे यानी कई तरह के रंगों से भरा हुआ, रवि यानी सूर्य, सम्मुख सामने, वारिद माला बादलों का समूह, घन अर्थात बादल, विचरू घूमू। इसमें कवि कहते हैं कि प्रत्येक समय नया रूप लेकर कई तरह के रंगों से भरा हुआ बादलों का समूह सूर्य के सामने थिरक रहा है। ऐसे लगता है नीचे नील समुद्र, नीचे नीले रंग का समुद्र और ऊपर नीला गगन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बादल पर मेरा मन करता है कि मैं बादल पर बैठकर इसके बीच में घूमूं। आगे करेंगे। रत्नाकर गरज करता है, मल्य नील बहता है, हरदम यही हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर यानी समुद्र, मल्यानिल मल्य प्लस अनिल यानी मल्य पर्वत पर बहने वाली हवा, अनिल का हवा। ऐसा लगता है कि समुद्र बहुत जोर से गरज रहा है और मल्य पर्वत से आने वाली हवा बह रही है और हर दम प्रिय यह मेरे हृदय को यही हौसला देती है कि इस विशाल लंबे चौड़े रत्नाकर समुद्र के ऊपर उसके कोने कोने की लहरों पर बैठकर मैं उसे जी भर के देखता रहूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, लक्ष्मी के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। जल निधि यानी समुद्र, कंगूरा यानी गुंबद, कांत यानी सुंदर, कमला लक्ष्मी को कहते हैं, कंचन सोना यानी बिंब यानी छाया। समुद्र की छाया आधी अधूरी दिखाई दे रही है। ऐसे लगता है मानो लक्ष्मी का सोने का मंदिर का कंगूरा यानी गुंबद जो है बहुत ही सुहाना दिखाई दे रहा है और समुद्र ने सोने की सड़क बनाकर लक्ष्मी जी की सवारी को पुण्य भूमि पर आने के लिए आमंत्रित किया है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय यानी बिना डरे और दृढ़ यानी निश्चित भाव से सागर, बिना डरे सागर बहुत जोर से गरज रहा है। ऐसे लगता है कि उस पर एक से ऊपर दूसरी लहर बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। कल्याणी यानी वो अपनी प्रिय से कह रहा है कि प्रिय अब तुम ही बताओ कि इतना अनुराग, इतना प्यार, इतना अनुभव तुम अपने दिल से महसूस करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि इतना सुख इंसान कहीं और नहीं पा सकता जितना सुख वह प्रकृति के आंचल में पाता है। जब गंभीर तन
अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। जब गंभीर तन अर्ध निशा यानी जब आधी रात पूरे संसार को ढक लेती है, तब आसमान की छत पर तारे बिखर जाते हैं। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है और मुस्कुराते हुए इस संसार का मालिक कोमल यानी धीमी गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तट पर यानी किनारे पर खड़ा होकर गंगा के मधुर गीत हमें सुनाता है। उससे ही विमुख हो नभ में चंद्र हसन देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज देता है। पक्षी हर्ष संभल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख का आनंद महक उठते हैं। अब प्रकृति के इस मनोहारी दृश्य को देखकर कवि कहता है कि आसमान में जो चांद है वो भी मंत्रमुग्ध होकर हंस रहा है। वृक्षों पर कई प्रकार के पत्तियां उसके तन को ढक रही हैं तथा जो पक्षी हैं वो बहुत हर्षोल्लास से मोहित होकर चहक रहे हैं और फूलों में ऐसे लगता है कि जैसे एक नव निर्माण हुआ है। फूल भी सुख का आनंद लेकर महक उठे हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। वन उपवन गिरी यानी पहाड़, ऐसा लगता है कि मेघ इन सब पर बरस पड़े हैं। वन उपवन पहाड़ सब पर मेघ बरस पड़े हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, मेरा भी आत्मा से ऐसा महसूस होता है कि नयन नीर झड़ते हैं, कि आंखों से आंसू बह रहे हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। इसमें प्रकृति को तुम पढ़ो, उसकी लहरों को देखो, किनारे घास तरु समुद्र नभ आकाश और पर्वतों को पर पड़ने वाली किरणों को देखो प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी, अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो देखो उसमें लिखी हुई यह कहानी कितनी सुहानी लग रही है और यह संसार को मोहने वाली है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनू विश्व की बानी। यह प्रेम की कहानी इतनी मधुर मनोहर है कि मन करता है कि मैं इसके अक्षर बन जाऊं और पूरे संसार को इसके बारे में बताऊं कि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। यह स्थिर एक ही जगह पर रहने वाली पवित्र यानी कितनी साफ आनंद से बहने वाली सदा शांति देने वाली कितनी सुख कर है, कितना सुख देती है। प्रेम का राज्य, ऐसे लगता है कि यह प्रेम का राज्य बहुत सुंदर अतिशय सुंदर है, बहुत ही सुंदर है।